क्या कहा, सगाई पोस्टपोन? ये कैसे हो सकता है? अरे उसकी कोई वजह तो होगी। मालूम नहीं तो मालूम करो। माँ, तुम? क्या बात है बेटा, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं तो सोने जा रहा था। नहीं, तुम सोने नहीं जा रहे थे। मैं कई रातों से देख रही हूँ, तुम्हें नींद नहीं आती है। तुम्हारी आंखों में न जाने किस चीज की तलाश है। क्या ढूंढ रहे हो? माँ, मेरी 2.5 महीने की जिंदगी कहीं खो गई है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम वही सब सोच रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें उन दिनों के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। जो भूला है उसे भूला ही रहने दो वरना। वरना मेरे पागल हो जाने का डर है, यही ना माँ? डॉक्टर को मेरे शरीर की फिक्र है, माँ को अपने बेटे की चिंता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता सिर्फ भूल जाने से इंसान अपने पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं पाता। देखो, मैंने उस 2.5 महीनों में न जाने क्या कुछ किया होगा। मेरे पहले एक्सीडेंट के बाद न जाने कितने लोगों ने मेरी मदद की होगी। किसी ने मेरी जान बचाई होगी, किसी की दोस्ती, किसी की हमदर्दी, किसी के प्यार के न जाने कितने कर्जे चढ़ गए होंगे मेरी जिंदगी पर। माँ, जब तक मैं उन कर्जों का हिसाब नहीं चुकाता, मुझे जिंदगी का कोई नया व्यापार करने का हक नहीं है। माँ, क्या इसीलिए तुमने अपनी सगाई रोक दी? हाँ माँ। लेकिन इन बातों से बेचारी बीना का क्या ताल्लुक है? जो लड़की सिर्फ तुम्हारे लिए आज तक जिंदा है, जिसने तुम्हारे प्यार में इतनी तपस्या की, क्या उसका तुम पर कोई हक नहीं? हक है माँ, हक है। यही तो उलझन है कि उसका भी हक है। उसका ही नहीं, सिर्फ उसी का हक है। बेटा, जो बीत गया सो मिट गया। नहीं माँ, जो बीत गया वो मिटा नहीं, वो तो वक्त की किताब पर लिखा जा चुका, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। वो एक अटल सच हो गया है। तो क्या ये सच नहीं है? तुमने बीना से प्यार किया था, उससे शादी का वादा किया था। उससे तो सिर्फ वादा किया था माँ। क्या ये नहीं हो सकता कि उन 2.5 महीनों में मैंने किसी दूसरी लड़की से ब्याह कर लिया हो? ये हो ही नहीं सकता। ये केवल तुम्हारे मन का वहम है, तुम्हारे मन का भ्रम है। ये वहम नहीं है, मन का भ्रम नहीं है माँ। बदकिस्मती से वो सबूत मेरे पास मौजूद हैं। सबूत? कैसा सबूत? देखो माँ, ये देखो, ये है सबूत। ये चीजें मेरे पास थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये अस्पताल वालों ने अभी भेजी। गौर से देखो माँ, इनमें से हर चीज एक कहानी कहने की कोशिश कर रही है। काश इनकी जुबान कोई समझ सकता। माँ, मैं सोच रहा हूं कहीं पर एक पांव में पायल बांधे अगर कोई मेरा इंतजार कर रही हो और उसे जाकर कोई कह दे कि तू जिसकी राह देख रही है वो तेरी डिबिया का सिंदूर किसी और की मांग में भरने जा रहा है, तो कैसा लगेगा? बाबा, पूछो बाबा। कहाँ है बिटिया? चलो बाबा। कहाँ? किशन को ढूंढने। इस तूफान में? हाँ। तू पागल हुई गई बिटिया, इन तूफान में ढूंढने जाएगी? तू पागल क्यों? बाबा, वो पागल है, यही लिए तो उसका ढूंढना बहुत जरूरी है। जरा सोचो बाबा, उसका खाना कौन देगा? उसका प्यास लगेगी तो पानी कैसे मांगेगा? न जाने कहाँ भटक रहा होगा बाबा। चलो बाबा, उसका ढूंढना बहुत जरूरी है। ये सच है बिटिया, मगर ढूंढने नहीं कहा। उनका कोई पता ठिकाना हो तो ढूंढे ना। बाबा, लोग भगवान को भी ढूंढ लेते, उसका कोई पता ठिकाना होता है? क्या तू उसे भगवान के बराबर समझा था? हाँ। जानते थे लोग क्या कहा थे? तू आकर हमारी इज्जत लूट के चला गया, वो आवारा रहा, बदमाश रहा। बाबा, हमारे पति को गाली मत दो। तुम नहीं जाए चाहते तो मत जाओ, हम अकेले जाते। हम तुम्हें अकेली नहीं जाए दे। तुम हमको रोकने वाले कौन हो? तो हम तुम्हारे बाप हैं, ये तरह अकेली भटके के नहीं जाए दे। नहीं, हम यहाँ नहीं रहते। तू पागल हुई गई है बउआ, हम अभी होश में हैं। चल हम जाएंगे बाबा, हम यहाँ नहीं रहते। हम किसी के बिना नहीं रह सकते। हमको जाए दो बाबा, हमको जाए दो। हम नहीं रह सकते बाबा, हम नहीं रह सकते।
देखो जॉनी। ये सर। इसमें खन्ना साहब की तस्वीर और इश्तिहार है। हाँ। ये लेकर तुम आज एर्नाकुलम चले जाओ और वहां के हर अखबार में इस इश्तिहार को छपवा देना। ये सर। इस तस्वीर को देखकर तुम्हें कई लोग मिलने आएंगे। उनमें से कोई ना कोई औरत होगी। औरत है सर? यस। यस सर। और कोई औरत ये कहे कि वो मिस्टर खन्ना को जानती है, तुम उसे इज्जत से यहाँ ले आना। ओके सर। देखो जॉनी। यस सर। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है। इस राज को किसी कीमत पर जाहिर ना करना। ओके सर। ओके। तुम्हारे खर्च के लिए। ओके सर। ओके सर। आई एम गोइंग सर। व्हाट? बीना की शादी या मोहन खन्ना से नहीं हो सकती? क्यों? देखो रॉड्रिक, तुम मुझसे और कुछ पूछने की कोशिश मत करो। सिर्फ इतना ही कहना था कि तुम्हारा बीना बेगम साहब की शादी मोहन खन्ना से नहीं होगा, सो बता दिया। अरे जानी, हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो मेरे दोस्त हो। ये तो हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम इतना सा राज भी नहीं बता सकते। देखो, तुम्हारा राज इस लिफाफे में बंद है और बंद रहेगा। जानी, हाँ, क्या ये लिफाफा नहीं खुलेगा? रॉड्रिक, तुम पैसे से मेरा ऑनेस्टी खरीदना चाहते हो? किसी कीमत पर भी मैं अपनी ईमान नहीं बेचूंगा। अरे जानी, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। यू आर द मोस्ट ऑनेस्ट मैन। आई एम प्राउड ऑफ योर फ्रेंडशिप। आओ, इस खुशी में एक पैग हो जाए। हाँ, हो जाए। एंड टू द ऑनेस्ट जॉनी। थैंक यू वेरी मच। जॉनी, एक पैग तो दुश्मन पीते हैं, एक और हो जाए। पटियाला पैग, पटियाला पैग। हो जाए, हो जाए, हो जाए। ये जानी, एक मैसेज है। किसका? मुन्नी बाई का। मुन्नी बाई सख्त बीमार है। ओह नो, क्या हुआ उसे? मोहब्बत। मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत में वो सख्त बीमार है। ना जाने जालिम, तुमने उस पर क्या जादू कर दिया। वैसे वो ये नहीं हो सकता है। तेरी जान की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। जाते जाते एक नजर देख लो, नहीं तो बेचारी मर जाएगी। चलाइए मैनेजर साहब, अगर मुन्नी भाई जॉनी के बच्चे को ज्यादा देर तक रोक ना सकी तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। तेज चलाइए। और अगर आज आप इस तरह चलेंगे तो आपके सर की कसम, हम अपनी जान पे खेल जाएंगे। नहीं मुन्नी, ऐसे जुल्म मत करना, हम तो जीते ही मर जाएगा। छोड़ो ये सब लगावट की बातें। हमारे कहने से एक दिन रुक नहीं सकते और कहते मर जाएंगे। अजय मर तो हम जाएंगे आपकी जुदाई में। अगर ऐसे ही सितम ढाने थे तो इस निगोड़े दिल में मोहब्बत की शमा क्यों जलाई? अरे चिंता मत करना, हम वापस आते ही शमा बुझा देंगे। आज अगर हम नहीं गए तो हमारी ईमानदारी को खतरा है। और अगर चले गए तो तुम्हारी जान को खतरा है। मैनेजर साहब, ये क्या है? सर, इसी अटैची केस में वो लिफाफा है जिसमें सारा राज बंद है। ये अटैची केस हमें दे दो। लेकिन बॉस ने कहा था ये राज किसी को नहीं बताना। मगर हमें बताना पड़ेगा। लेकिन मैनेजर साहब, ये तो आपने बॉस की जिंदगी का सवाल है। देखो जानी, अब फैसला कर लो, तुम्हें जिंदा रहना है कि नहीं? मुन्नी बाई चाहिए कि नहीं? ये भी चाहिए। तो जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे तो पैसा भी मिलेगा और मुन्नी बाई भी, वरना नहीं, वरने की जरूरत नहीं। ले जाइए मुन्नी, दे दो। गुड बाय। परेशान होने की बात नहीं है विनोद। एक लड़की से मैंने बरसों प्यार किया है, उसे शादी के सपने देखे, और आज एक ऐसी औरत का साया उस पर पड़ रहा है जिसे मैं पहचानता नहीं। उसके साथ मेरा क्या रिश्ता? एग्जैक्टली। तुम्हारा उसके साथ का रिश्ता है, कितना गहरा है, पहले ये तो मालूम हो जाए। और तू घबराता क्यों है? जॉनी गया हुआ है और आजकल में कभी आ सकता है, और जब आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। पता चल गया सर, पता चल गया। क्या पता चल गया? उस लड़की का। मिली? हाँ, मिल गई। क्या कहती हो? आप खुद ही पूछ लीजिए ना। कहाँ है वो? आपके घर, माताजी के पास। हाँ, माताजी के पास? चलो। और उस रात को भारी तूफान आ रहा था जब आकाश में बड़े जोर का धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कि बम फट रहा हो। बम नहीं था। मैं अपनी झोपड़ी को बाहर निकल के देखा, एक हवाई जहाज जलता हुआ आकाश को छोड़कर समुद्र को आ रहा था। मैं किनारे पे पहुंची तो देखा एक आदमी जख्मी समुद्र में डूब रहा था। मैं समुद्र में को कूद पड़ी और छपक से तैरते हुए उसे किनारे को ले आई। हालत बहुत खराब उसकी। वो सब भूल गया, अपना नाम भी भूल गया। फिर? हमारा घर वाला कहता था कोई अच्छे घर का मालूम होता है। हमने उनकी खूब सेवा की,
और माँ जी, उन्होंने हमें बहुत प्यार किया, हमें अपनी बहन बना लिया और हमारे बच्चे उसे मामा मामा कहकर पुकारते रहे। फिर एक दिन वो शहर गया, शाम को लौट के आने को कह गया। मैं खाना लेकर बैठी रही पर वो आया नहीं। फिर एक दिन मेरे मर्द ने अखबार में उनका फोटो देखा। हम शहर आ गए। हमें क्या मालूम था कि हमारा भैया शहर का इतना बड़ा राजा है। अच्छा अब ये बताओ, हमारे साहब शहर में लेने क्या गए थे? लो पूछो, राखी आने को थी, अपनी बहन के लिए कपड़े बनाने गए थे। ऊपर से हमने कहा, भैया हमारी पायल टूट गई है, शहर से बनवा के ले आना। तब से न भैया न पायल, तब से एक ही पाँव में पायल पहने घूम रही हूँ। भैया भैया भैया, तुम कहाँ खो गए थे? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? चुन्नू मुन्नू की भी याद नहीं आई? चुन्नू मुन्नू? मेरे बच्चे? तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। तूने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। अब तो मैं इसके रहते ही मोहन और बीना की सगाई कर दूंगी। मालकिन, इसके होते हुए सगाई? नहीं नहीं ठीक है, शुभ काम जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। बीना, आज हमारे बीच की सब दीवारें टूट गई। जिस खतरे की जंजीर ने मेरे पांव को जकड़ रखा था वो जंजीर भी टूट गई और मैं हमेशा के लिए लौट आया हूँ तुम्हारे पास। बस इसलिए तुम्हें सगाई रोकती थी? मैं एक उलझन में फंस गया था। कैसी उलझन? हर चीज ये साबित कर रही थी कि उस जमाने में एक औरत मेरी जिंदगी में आई थी। वो कौन थी? मैं उसका क्या रिश्ता था? उसका जानना बहुत जरूरी था। ए लड़की सुनो। उस दिन तुम ही हमारे अस्पताल में अपने पति के बारे में पूछने आई थी ना? हाँ डॉक्टर बाबू, तुम गाँव मिले है का? नहीं, उसका पता मिला है। वो तो बम्बई का बहुत बड़ा सेठ है। सेठ? नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हमारा किस्म तो बहुत गरीब है। अरे नहीं, वो तो शहर का बहुत बड़ा आदमी है। हवाई जहाज के एक्सीडेंट में वो समंदर में गिर गया था। का? वो ठीक तो है? ये अब की बात नहीं है, गांव में आने से पहले वो अपना सब कुछ भूलकर तुम्हारे गांव में रह गया था। फिर? अब उसे अपना असली घर फिर से याद आ गया और गांव को भूल गया। नहीं, हमारे किस्म हमको नहीं भूल सके। वो सब कुछ भूल गया है। बम्बई में मेरे चाचा उसका इलाज कर रहे हैं। वो बम्बई में है? हाँ। तो हम आज ही बम्बई जाते हैं। हमका देखते हैं, वो सब कुछ याद आ जाए। हमको उसका पता दे दे डॉक्टर बाबू। पता तो मैं दे दूंगा, लेकिन वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं। वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानेगा। कैसे नहीं पहचानेगा? हम उसका सब कुछ याद दिलाएंगे। हमारा प्यार, हमारी शादी, हमारा सब कुछ। ना ना, ऐसा मत करना। अगर जबरदस्ती उसे याद दिलाने की कोशिश की गई तो ऐसी हालत में उसके पागल हो जाने का खतरा। पागल हो जाने का खतरा। पागल हो जाने का खतरा। नहीं नहीं। स्वस्ति निस्ताक्षोरिस्नेमि स्वस्ति मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहि सर्वमंगल मांगल्ये ओम शांति शांति शांति। माता जी बधाई हो। सगाई की बधाई हो माता जी। तो हो जाए कव्वाली शुरू। अरे नहीं बेटा, पहले गरीबों को कुछ बांट दो। चलो पीछे सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। चलो एक भी लाइन बना, सबको मिलेगा। अल्लाह आपको खुश रखे। नो? वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानेगा। ले लो। कुछ और चाहिए? कुछ पैसे दे दो। अरे देखते क्या है, ये ले। साहब तो खुशी से दे रहे हैं। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना?
गाड़ी क्यों रोक दी? साहब एक औरत सड़क पर पड़ी है। औरत? अरे ये तो भिखारन है। पर ये तो मर चुकी है। नहीं चाचा जी, ये जिंदा है। इन्हें गाड़ी में उठाइए प्लीज। ओ, पर क्यों मुसीबत को उठा रही हो खामखा? लेकिन चाचा जी, किसी इंसान को मरने के लिए सड़क पर भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। ड्राइवर उठाओ इन्हें। अच्छा जी। एक्सीलेंट। मैंने इनका स्टमक वॉश कर दिया है, अभी कोई खतरा नहीं, सुबह तक असर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन विनोद, मैं तो अब भी कहता हूँ कि हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो हम लोग तो मुसीबत में फंस जाएंगे। नहीं चाचा जी, अगर बेचारे ने खुद जहर खाया होगा तो पुलिस के झंझट से बाहर कौन निकालेगा? और अगर किसी ने दिया हो तो? अरे ना जान ना पहचान एक बला उठा ली सड़क पर से। मैं पूछता हूँ तुम्हारा इससे रिश्ता क्या है? कोई तो रिश्ता होगा जो भगवान ने इसे मेरी गाड़ी के सामने डाल दिया। चाचा जी आप तो खामखा फिक्र कर रहे हैं, ये कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए। ओके, गुड नाइट। जाके आप कैसी तबीयत है? ये तोहार घर है? हाँ। तुम हमका यहाँ काहे ले आए? तो क्या करती? तुम मरने के लिए सड़क पर छोड़ा थी। हमका तोहार दया नहीं चाहिए। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही का काम है कि तुम हमका चैन से मरे भी नहीं दिए। मरना जीना तो किस्मत के हाथ में है, और फिर कोई किसी की किस्मत कैसे छीन सकता है? कौन का छीन सकता है ये तुम का जाने। अरे तुम बताओगे नहीं तो मैं जानूंगी कैसे? मेम साहब, आपकी पूजा की थाली मंदिर में रख दी है। ठीक है, मैं पूजा करके आती हूँ। तू जरा एक गिलास गरम दूध लेके आ। जी अच्छा। हम दूध ना ही पीबे। लगता है किसी ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं पूजा करके आती हूँ, फिर तुम्हारी सारी कहानी सुनूंगी। हाँ? प्रभु, ना जाने कौन दुखियारी इस घर में आई है। तुम तो सबके दुख जानते हो। जैसे तुमने मेरे खोए हुए मोहन को वापस कर दिया है, उसके भी दुख दूर कर दो प्रभु। छी, फिर आत्महत्या का ख्याल? कल जहर खाया था, आज चूरे से मरना चाहती हो? मुझे बताओ, क्या दुख है तुम्हें? तुमने जहर क्यों खाया था? तुम्हारे मांग में सिंदूर है, सुहागन हो। पति से झगड़ा करके आई हो? हम का झगड़ा कर गए, उन्हें हमको छोड़ के चले आए। क्यों? कहा जाने, हम तो उन्हीं की तलाश में यहाँ चले आए। तो फिर वो तुम्हें मिले? फिर? हाँ। उन्हें हमको पहचानने से इनकार कर दिया और कौनो दूसरी छोकरिया के साथ चले गए। बड़ा बेईमान है, ऐसा धोखेबाज। क्या नाम है उसका? किसान। किशन? कहाँ रहता है, काम क्या करता है? मुझे बताओ, मुझे गोली मार दूंगा। नहीं बाबूजी, उनका गोली मारे का नाम मत लियो। वो तो उमा सुहाग है। छी मोहन, किसी पत्नी के सामने उसके पति के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे जरा सा गुस्सा आ गया था। क्या नाम है तुम्हारा? गंगा। तो गंगा, अब क्या करोगी? गांव वापस जाओगी? अब गांव कौन मूल्य के जाएगी? तो शहर में रहकर क्या करोगी? आप लोगों की सेवा। बाबूजी, हमका कौन दासी का काम दे सकत हो? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। मीना, माँ कह रही थी ना कि शादी के दिनों में कुछ काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी, तुम इसे माँ के पास ले जाओ। अरे हाँ, माँ ने तुम्हें कुछ साड़ियाँ वाड़ियाँ पसंद करने के लिए बुलाया है। और सुनिए जरा, एक मिनट।
देखिए माता जी, ये चीज देखिए आप, बहुत बढ़िया है। बनारसी साड़ी है, बेहतरीन डिजाइन है और नया किस्म है। अरे आओ बेटी, आओ आओ आओ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सगाई के बाद आज पहली बार मेरी होने वाली बहू मेरे घर आई है। माँ जी, मैं आपके लिए एक नौकरानी लाई हूँ। अब बहुत अच्छा किया। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी गंगा। गंगा, बहुत अच्छा नाम है। तेरे आने से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। सुखिया। आई मालकिन। सुखिया, इसका नाम गंगा है। ये अपने यहाँ काम करने आई है। कहाँ से आई है मालकिन? ज्यादा पूछताछ मत किया कर। इसे मेरी बीना ले आई है। इसे ले जा और काम पर लगा दे। नौकरों के क्वार्टर में एक कमरा दे दे। अच्छी बात, ले जा। चलो जी। आओ बेटी, आओ। ये देखो, तुम्हारे लिए साड़ियाँ आई हैं। अपने लिए पसंद कर लो। अरे आओ जाओ, अच्छे वक्त पर आ गए। तुम दोनों मिलकर अपनी अपनी पसंद के कपड़े देख लो। ये कचरा बाहर फेंकने का है। हरिया। जी माता जी। एक डब्बा उठा के जरा इसके सिर पे रख दे। चलो छम्मा के चलो, तुम्हें म्यूनिसिपालिटी का डिब्बा दिखा दो। अंधी हो गई है क्या? चल जल्दी से साहब, चल जल्दी जल्दी। हाँ क्या हुआ सुखिया काकी? देखो ना साहब, न जाने किस जंगल से आई। राम वाम तो कुछ आता नहीं, आ जाती है नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। बेचारी किसी भले घर की बहू बेटी है, मुसीबत की मारी है, इसे कोई और कम नहीं दे सकते। चंदा, इस ऊपर के कमरे की सफाई के लिए क्यों नहीं लगा देती? ठीक है भैया। सुखिया काकी, कल से गंगा मेरे और भैया के कमरे का काम करेगी। किसी से कहो ये साफ कर दे। और गंगा, तुम जाओ। तुम्हारी बड़ी कृपा हो भगवान कि तुम हमको की सेवा का अवसर दिए हो। हमारे लिए ये बहुत हो भगवान, बहुत हो। मैं बाबूजी, तुम हमको कहाँ ले जाते हो? जहाँ तुम्हारे और हमारे सिवाय और कोई ना हो महुआ। महुआ? नहीं नहीं बाबूजी, हमारा नाम गंगा हो, महुआ नहीं। महुआ, तुम अपना नाम बदल सकती हो, लेकिन हाथ पर प्यार की निशानी को नहीं मिटा सकती। तुम्हें याद है, एक दिन कहत रही, ई देखो हमार प्यार की निशानी है ना? बाबूजी, तुम हमको पहचान गए? मगर डॉक्टर बाबू तो कहते रहे कि तुम सब भूल गए। हाँ, सब कुछ भूल गए थे, लेकिन जब तुम्हें देखा तो सब याद आई गया। किसान? अब दुनिया की कोनो ताकत भी हमें जुदा नहीं कर सकती, का समझी? हमका ये विश्वास रहा कि एक दिन तुम हमको जरूर पहचान लोगे। यही विश्वास के भरोसे तो हम इतने दूर तुमको ढूंढने चले आए। मम्मा, हम तो सब कुछ भूल गए, तुम्हें तो सब कुछ याद रहा, हमें याद काहे नहीं दिलाया? कैसे याद दिलाती? डॉक्टर बाबू कहते रहे कि तुम्हारे जान का खतरा है, यही खातिर तो हम जहर खा लिए रहे। मम्मा, हम तो थोड़ी जिंदगी से भी निकल जाना चाहे, पर हम मर भी नहीं सके।
फिर हम बीना दीदी के खून करे के गए, पर हमसे वो भी नहीं भया। तभी हमको पता चला कि वो हमसे भी पहले तुमसे बहुत प्यार करते रहे। महुआ, इतना दुख सह के भी तू यहाँ पड़ी रही? तोहार चरण छोड़कर और हम कहाँ जाए। हम सोचते रहे कि तोहार पत्नी बनके नहीं, तोहार दासी बनके तो जी सकती। तोहार सेवा करना हमारा धर्म है। अरे दासी नाही रानी, हम इसी वक्त तुम्हें घर ले जाएंगे, सबके सामने अपना लेंगे। नहीं नहीं, या तोहार अपमान होई, या तो तुम मोहन बाबू हो। हमका तो हमारा टापू वाला किसन चाहिए। तो ठीक है, हम अपने टापू चलते हैं। सच? हाँ। कब? अब ही। किसन, किसन, अब हम सारी दुनिया से कह दे, हम सब लोगों से कह दे, ये देखो, ये हमार किसन हो, ये धोखेबाज नहीं, दगाबाज नहीं। और हम बाबा से भी कह दे कि जेके तुम हमारा बदमाश समझते रहे, वो कितना शरीफ है, कितना भला मानुस